Okay, guys, so like we have already read about like how non-cooperation movement panned out in India's freedom struggle history, and then like how like civil disobedience movement itself played out in the whole like larger context and everything. इस बीच में हम लोगों ने जो है ये भी देखा किस तरीके से जो है कुछ ज़्यादा जो है मिलिटेंट रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए भी कुछ ग्रुप्स बन रहे थे, देयर आर पीपल लाइक भगत सिंह एंड अदर्स, और उनसे जुड़े हुए जो स्टोरीज़ हैं या इवेंट्स हैं उनके बारे में आप लोग जो है और डिटेल में थोड़ा पढ़ लें ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज दैट लाइक समवट कंप्लीट्स द ओवरऑल नैरेटिव ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल. क्योंकि इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो सिर्फ एक नैरेटिव नहीं था, इट वॉज लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल नैरेटिव्स एंड एवरीथिंग. एनीवेज आज़ादी की बात जो चल रही थी वो चल रही थी. अब बात ये था कि जो नेशन की हम लोगों ने बात की, राइट, कि लाइक नेशनलिज्म की बात जब हमने शुरू की थी, हम लोगों ने वहीं से इस चैप्टर को पढ़ना शुरू किया कि नेशनलिज्म का इमरजेंस इंडिया में कैसे होता है, इंडिया में कैसे नेशनलिज्म डेवलप होता है. तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने बात की थी कि कॉलोनियल एक्सपीरियंस, राइट, कि एक शेयर्ड कॉलोनियल एक्सपीरियंस, चाहे वो कॉलोनियल ऑपरेशन का हो या फिर कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट फाइट का हो, वो उसकी वजह से जो है हमारी नेशनल आइडेंटिटी बनी बेस्ड ऑन दैट शेयर्ड एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग. बट I don't think that is like it I mean I don't think it is that simple. Okay, सिर्फ जो है किस तरीके से मान लो कि नेशन जो है वो लोगों के इमेजिनेशन का एक रियलिटी बन गया, या फिर किस तरीके से डिफरेंट कम्युनिटीज़, रीजन्स या लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के लोग जो थे वो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी में बिलीव करने लगे. ये प्रोसेस जो है वो सिर्फ एक कॉलोनियल एक्सपीरियंस को एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता है. देयर मस्ट हैव बीन समथिंग बिगर देन दैट, समथिंग मस्ट हैव देयर मस्ट हैव बीन समथिंग मोर देन दैट, राइट. तो इसको अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि ठीक है कॉलोनियल एक्सपीरियंस वगैरह था वो था, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कल्चरल प्रोसेसेस थे जिसने कि लोगों के इमेजिनेशन में नेशनलिज्म को जो है एक सर्टेन शेप दिया. हिस्ट्री, फिक्शन, फोकलोर, सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट का मीडिया, जो सिंबल्स वगैरह क्रिएट किए गए थे इस टाइम में, इन सभी ने कहीं ना कहीं जो है नेशनलिज्म में कंट्रीब्यूट किया है. अब अगर हम बात करें लाइक आइडेंटिटी ऑफ ए नेशन, तो वेरी ऑफ्टन जैसे हम लोगों ने नेशनलिज्म इन यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा था, या फिर क्लास 9 में आप लोगों ने जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में भी देखा होगा कि जब भी जब नेशन को जब इमेजिन किया जाता है तो वहाँ पर जो है कुछ फिगर, कुछ इमेजेस की ज़रूरत पड़ती है, आइकोनोग्राफी वहाँ पर आ ही जाती है. ठीक है, तो बेसिकली लाइक जब आप कोई फिगर या इमेज जब आप क्रिएट करते हैं, जिससे क्या होता है लोगों को एक जो है पर्टिकुलर शेप, पर्टिकुलर जो है इमेज मिल जाता है जिससे तो वो नेशन को रिलेट कर सके. और 20वीं सेंचुरी में जबकि नेशनलिज्म का ग्रोथ हो रहा था, तो उस समय में जो है भारत, इंडिया का जो इमेज है, इंडिया की जो पहचान है, इसको जो है विजुअली भारत माता के इमेज के साथ जो है रिलेट किया जाने लगा. और ये पहली बार ये इमेज जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाया था 1870s में. उन्होंने जो है वंदे मातरम करके एक जो है कि हिम लिखा था, लाइक क्या कहोगे भजन टाइप का, मदरलैंड के लिए, मातृभूमि के लिए. और उसी समय में उन्होंने जो है इमेज भी क्रिएट किया था. लेटर जो है इसको आनंद मठ में सॉरी ये जो वंदे मातरम का जो हिम जो था वो खुद में कह सकते हो कि एक वर्बल पेंटिंग थी, राइट, शब्दों के द्वारा बनाई हुई ये पेंटिंग थी, जो कि उनके नॉवेल आनंद मठ में भी शामिल हुई. और बाद में जो है स्वदेशी मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ बंगाल में, उसमें काफ़ी ज़्यादा इसको गाया भी गया. तो स्वदेशी मूवमेंट से प्रेरित होकर जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने फिर भारत माता की अपनी फेमस पेंटिंग बनाई. ओके, दैट इज इन योर फिगर 12 एक्चुअली. इस पेंटिंग में जो है भारत माता को लाइक सन्यासी के ड्रेस में दिखाया गया है. ओके, सो इट्स वेरी डिफरेंट देन लाइक द मॉडर्न पेंटिंग ऑफ भारत माता यू हैव, विद एस्थेटिक फिगर जो कि बिल्कुल शांत है, कंपोज्ड है, डिवाइन और स्पिरिचुअल जो है फीलिंग आती है. बाद में जाकर अगर आप देखो तो भारत माता ने जो है, भारत माता की जो इमेज है, इसने अलग अलग फॉर्म्स एक्वायर किए जब ये पॉपुलर प्रिंट से निकल रहा था और डिफरेंट आर्टिस्ट द्वारा प्रिंट किया गया. वी विल लुक एट दोज पेंटिंग्स इन फिगर 14 एज वेल. और ये जो इस भारत माता के इस इमेज के प्रति जो डिवोशन था लोगों का, इसे जो है नेशनलिज्म के एविडेंस के तौर पर भी देखा जाने लगा. इफ़ यू लुक एट लाइक फिगर 14, यू विल फाइंड वेरी सिग्निफिकेंट चेंजेस बाय दिस टाइम, राइट, कि मतलब अब जो है अनलाइक द पेंटिंग बाय अवनींद्रनाथ टैगोर, दिस फिगर 14 ऑफ भारत माता, इसमें जो है उनके पास त्रिशूल है, ट्राइडेंट, साथ में बगल में एक शेर है और एक हाथी है, जो कि कह सकते हो कि पावर और अथॉरिटी के सिंबल्स हैं. तो इस तरीके से जो है आइकोनोग्राफी, या कह सकते हो कि इंडिया में नेशनलिज्म की जो आइकोनोग्राफी है, राइट, वो चेंज हो रही थी इस पीरियड में.
जो नेशनलिज्म का आइडिया था वो इंडियन फोकलोर के रिवाइवल के थ्रू भी जो है आगे बढ़ता है. रिमेंबर लाइक व्हेन वी हैड टॉक्ड अबाउट लाइक रोमांटिसिज्म और लाइक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनलिज्म, प्रोबेबली इट वाज इन क्लास 9, तो वहाँ पर भी और लाइक इवन क्लास 10, तो हम लोगों ने देखा था किस तरीके से फोक कल्चर, फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स, ये सब भी जो है, और या फिर जो वर्नाक्यूलर्स जो होते हैं, लोकल लैंग्वेजेस, ये सब किस तरीके से जो है नेशनल आइडेंटिटी फोर्ज करने में, क्रिएट करने में कंट्रीब्यूट करते हैं. तो लाइक इन इंडिया ऑल्सो लाइक यू नो लाइक लेट 19th सेंचुरी से आते आते नेशनलिस्ट वगैरह जो थे उन्होंने जो है फोक टेल्स वगैरह को रिकॉर्ड करना शुरू किया, जो कि गाए जाते थे, जो सिंगर होते थे उनके द्वारा गांव वगैरह में घूमते थे, वो फोकलोर वगैरह सुनाते थे. जैसे कि आप लोग के यहाँ भी बहुत सारी फोक परफॉर्मेंस होती है, जैसे अल्लाह उदल का फेमस हो गया, सलहेस का है, राइट, दीना भद्रिक, बहुत सारा इस तरह के जो है फोक टेल्स हैं, फोकलोर्स हैं, जिनको कि गा के जो है परफॉर्म किया जाता है. तो इन स्टोरी, ये जो टेल्स हैं, ये जो फोक टेल्स हैं, इनके बारे में उनका विश्वास था कि ये जो है हमारे ट्रेडिशन का एक ट्रू पिक्चर देते हैं, जो कि बाहरी फोर्सेस के द्वारा जो है करप्ट नहीं हुआ है, बाहरी फोर्सेस के द्वारा जो है अभी तक डैमेज नहीं हुआ है, राइट. इन द सेंस कि लाइक ये फोक टेल्स जो है, ये फोकलोर्स जो हैं, वो बेसिकली आपको उस टाइम का पिक्चर देते हैं जब व्हेन एवरीथिंग वाज प्रिस्टाइन, प्योर, और वहाँ के बाद से धीरे धीरे जो है इसमें बाहरी फोर्सेस के द्वारा सिर्फ जो है करप्शन किया गया है, बाहरी फोर्स के द्वारा सिर्फ डैमेज किया गया है. और इसलिए उनके मुताबिक इस फोक ट्रेडिशन को जो है बचा के रखना जरूरी था, इसको प्रिजर्व करना जरूरी था, क्योंकि इसको प्रिजर्व करके ही जो है हम नेशनल आइडेंटिटी को जो है प्रिजर्व कर सकते हैं, और इस अपना कह सकते हो अपने पास्ट में जो एक गर्व का भाव होता है, उस प्राइड को हम रिवाइव कर सकते हैं. इनफैक्ट बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर खुद जो थे उन्होंने बैलेड्स, नर्सरी राइम्स, मिथ्स, ये सब जो है कलेक्ट करना शुरू कर दिया, और इसकी वजह से जो है एक मूवमेंट भी शुरू हो गया, एक आंदोलन टाइप का शुरू हो गया, ठीक है, फोक रिवाइवल में. मद्रास में जो है नतीसा शास्त्री जो है उन्होंने 4 वॉल्यूम का जो है कलेक्शन एक जो है पब्लिश किया था तमिल फोक टेल्स का, द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया. उनका मानना था कि फोकलोर जो है वो नेशनल लिटरेचर है, और ये जो है कह सकते हो कि I mean, he described as the most trustworthy manifestation of people's real thoughts and characteristics. कि मतलब लोगों के वास्तविक सोच और गुणों का जो है सबसे विश्वसनीय ये मैनिफेस्टेशन है, सबसे विश्वसनीय ये उद्गार है. ये उनका था विचार फोकलोर्स के बारे में. तो ऑथेंटिसिटी वाज ए की कंपोनेंट ऑफ इट. अब जब नेशनल मूवमेंट डेवलप होता है तो नेशनलिस्ट लीडर्स जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन आइकन्स और सिंबल्स के बारे में जो है कॉन्शियस होना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जागरूक होते हैं, ठीक है. किस तरह से जो है इन आइकन्स या सिंबल्स का रोल जो है वो लोगों को इंस्पायर करने में, लोगों को जो है यूनिफाई करने में किया जा सकता है. स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में, बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में एक तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था, रेड, ग्रीन एंड येलो. ओके, इसमें जो है 8 लोटसेस थे, 8 कमल के फूल थे, जो कि ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस को जो है रिप्रेजेंट करते थे. साथ साथ एक क्रेसेंट मून था जो कि बेसिकली लाइक हिंदूज और मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता था. 1921 आते आते जो है गांधी ने स्वराज फ्लैग डिज़ाइन किया था. ये भी 3 कलर का था, रेड, ग्रीन एंड वाइट, और इसके बीच में जो है ना वो चरखे का चिन्ह था, जो कि जो गांधी का आइडिया था सेल्फ हेल्प का, ठीक है, आत्मनिर्भरता का, उसको रिप्रेजेंट करता था. और फिर इसी झंडे को पकड़े, इसे उठा के चलते हुए मार्च करना जो है, ये जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रतिरोध का एक सिंबल बन गया था. फिर एक और जो तरीका था नेशनलिज्म के फीलिंग को जो है क्रिएट करने का, दैट वाज थ्रू री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री. इतिहास को पुनः जो है परिभाषित करके, इतिहास को पुनः जो है इंटरप्रेट करके जो है एक नेशनलिस्ट फीलिंग को बढ़ाने का और प्रयास किया गया. लाइक 19th सेंचुरी के एंड आते आते बहुत सारे जो इंडियंस थे उनको ये फील आने लगा कि अगर इंडिया एज ए नेशन में अगर हमें प्राइड इन्फ्यूज करना है, प्राइड, गर्व जो है इसमें डालना है, तो इसके लिए जो है इंडियन हिस्ट्री के बारे में हमको अलग तरीके से विचार करना होगा. जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियंस को बैकवर्ड, प्रिमिटिव सोच वाले सभ्यता के तौर पर देखते थे, जो कि खुद पे शासन करने में जो है अक्षम है. तो इसके रिस्पॉन्स में इंडियंस जो थे उन्होंने पास्ट को इस तरह से देखना शुरू किया ताकि जो इंडिया के अचीवमेंट्स रही है, हिस्टोरिक अचीवमेंट्स रही है, उन पे ज़्यादा जोर दिया जाए. तो उन्होंने जो है एंशियंट टाइम्स के जो ग्लोरियस डेवलपमेंट्स रहे, चाहे वो आर्ट और आर्किटेक्चर के एरिया में हो, साइंस में हो, मैथमेटिक्स में हो, रिलीजन हो, कल्चर हो, लॉ, फिलॉसफी, क्राफ्ट,
इन सब के बारे में जो है उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो है बात करना शुरू किया। और ये जो ग्लोरियस टाइम था उनकी नज़र में, जो ये कह सकते हो कि दोज हु वर री इंटरप्रेटिंग इंडियन हिस्ट्री, तो उनकी नज़र में ये जो ग्लोरियस टाइम था इंडियन हिस्ट्री का, वो जो है बाद में डिक्लाइन उसका बाद में डिक्लाइन हुआ जब इंडिया पर जो है बाहरी शासन होना शुरू किया। ठीक है, तो ये जो नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज थी, इन्होंने रीडर्स को इस बात के लिए अर्ज किया, इस बात के लिए उनको जो है प्रेरित किया कि आप इंडिया के पास्ट अचीवमेंट्स में जो है गर्व की अनुभूति कीजिए और ब्रिटिश रूल के अंदर जो अभी इसकी दयनीय स्थिति है इसको बदलने के लिए संघर्ष कीजिए। ओके, अब ये जो एफर्ट्स थे लोगों को यूनिफाई करने के, यूनाइटेड करने के, ऑफकोर्स इसमें भी प्रॉब्लम्स थे। जब मान लो कि पास्ट जो है वो हिंदू इमेजिनेशन से या हिंदू आइकोनोग्राफी से अगर मान लीजिए कि पास्ट का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, राइट, तो दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं वो अपने आप को जो है लेफ्ट आउट फील करेंगी, राइट। यहाँ पर जो है एक तारिणी चरण चट्टोपाध्याय जिन्होंने कि हिस्ट्री ऑफ भारतवर्ष लिखी थी, उसको देखते हैं थोड़ा, ताकि जो है ये जो रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री का जो एजेंडा था वो पता चल पाए। In earlier times, foreign travelers in India marveled at the courage, truthfulness and modesty of the people of the Arya वंश। मतलब पुराने समय में जो विदेशी यात्री आते थे वो जो है यहाँ आर्य वंश के लोगों की हिम्मत, उनकी सच्चाई और उनकी जो है विनम्रता को देख के जो है आश्चर्य करते थे। नाउ दे रिमार्क मेनली ऑन द एब्सेंस ऑफ दिस क्वालिटीज़, और अब जो है सिर्फ वो इन क्वालिटीज़ के एब्सेंस पे कमेंट करते हैं। उस समय में हिंदू जो है वो जो है निकल जाते थे विजय यात्रा पर या विजय मार्ग पर अपना झंडा फहराते हुए तारतार, चाइना और दूसरी कंट्रीज़ में, और अब जो है दूसरे कहीं दूर के सुदूर के आइलैंड से निकल के लोग जो है आते हैं और भारत में राजा बन जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो पास्ट का रीइंटरप्रिटेशन था वो एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था उस समय के हिसाब से। एनीवेज, तो बट ऑफ कोर्स लाइक इन चीज़ों ने जो है नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट जरूर किया, बट नॉट विदाउट देयर फेयर शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग। तो कंक्लूजन, टू कंक्लूड दिस चैप्टर, लेट अस जस्ट लुक एट इट। बेसिकली लाइक कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ जो बढ़ता हुआ गुस्सा था उसने जो है इंडिया के डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, क्लासेस वगैरह को एक साथ जो है इकट्ठा होने में हेल्प किया। कांग्रेस, महात्मा गांधी के लीडरशिप में जो है कांग्रेस ने इन लोगों के ग्रीवांसेस को, लोगों की समस्याओं को जो है चैनलाइज करने की कोशिश की और इनको जो है एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट में बदलने की कोशिश की, जिसके द्वारा जो है स्वतंत्रता हासिल की जा सके। और इन मूवमेंट्स के द्वारा जो नेशनलिस्ट थे, जो राष्ट्रवादी थे, उन्होंने एक नेशनल यूनिटी भी तैयार करने की, बनाने की कोशिश की। लेकिन जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि जो विभिन्न ग्रुप या वर्ग जो होते हैं उनका इन मूवमेंट्स में जो पार्टिसिपेशन रहा वो अलग अलग आकांक्षाओं के साथ, अलग अलग इच्छाओं के साथ रहा। और चूँकि उनके ग्रीवांसेस जो थे वो काफ़ी बृहद थे, काफ़ी वाइड रेंजिंग थे, तो मतलब कि कॉलोनियल रूल से फ्रीडम का मतलब भी उनके लिए जो है अलग अलग चीज़ होगा। तो कांग्रेस जो थी वो कंटिन्यूसली अटेम्प्ट करती रही कि इन डिफरेंसेस को रिजॉल्व किया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि एक ग्रुप का डिमांड जो है वो दूसरे ग्रुप को फ्रीडम मूवमेंट से एलियनेट या अलग थलग ना करे। और यही वजह है कि और यही जो कोशिश थी कि किसी को भी बाहर ना किया जाए, सबको मिला के चला जाए, इसी की वजह से मूवमेंट के अंदर की यूनिटी जो है वो कभी अक्सर जो है टूट भी जाते थे। कांग्रेस एक्टिविटी और नेशनलिस्ट यूनिटी के जो हाई पॉइंट्स कहोगे वो अक्सर जो है डिसयूनिटी और इनर कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा जो साथ जो है फॉलो होते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली जो नेशन का जो एक इमेज या आइडिया हमारे सामने आ रहा था वो कहीं ना कहीं जो है कॉलोनियल रूल से आज़ादी की मांग करने वाले अलग अलग वॉइसेस का जो है कॉम्बिनेशन था ये। And I guess like since we are talking about nationalism in India and everything, I guess a brief discussion of Quit India movement won't be bad actually. Okay, I mean क्रिप्स मिशन और इफेक्ट वर्ल्ड वॉर 2 का जो इफेक्ट था, इन सब की वजह से भारत में भी काफ़ी ज़्यादा जो है असंतोष की भावना फैल चुकी थी। और यही वजह थी कि गांधी जी ने जो है एक मूवमेंट स्टार्ट किया फिर से कि अंग्रेज जो है वो भारत से कम्प्लीटली विड्रॉ करेंगे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट। कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी उसने अपनी वर्धा की मीटिंग में 14 जुलाई 1942 को पास किया हिस्टोरिक क्विट इंडिया रिजोल्यूशन, जिसमें ये डिमांड था कि पावर जो है वो इमीडिएटली इंडियंस को ट्रांसफ़र कर दी जाए और अंग्रेज जो है वो इंडिया छोड़ के निकल जाए। फिर 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो थी उसने इस रिजोल्यूशन को इंडोर्स किया, जिसके मुताबिक नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल जो है वाइडेस्ट पॉसिबल स्केल पर पूरी इंडिया में चलेगा। और इसी मौके पर जो है गांधी जी ने अपना फेमस डू और डाई, करो या मरो का वाला नारा दिया था। अब ये क्विट इंडिया का जो मूवमेंट ये मूवमेंट था या
कॉल था, इसने पूरे स्टेट मशीनरी को जो है बिल्कुल खड़ा कर दिया, रोक दिया, ठीक है, क्योंकि लोग जो थे वो अपनी इच्छा से इस आंदोलन में शामिल होने लगे, वो सब कुछ छोड़ के जो है इस क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल होने लगे। लोगों ने हड़ताल रखा, धरना प्रदर्शन किया, जुलूस निकाले, साथ में नेशनल सॉन्ग, स्लोगन, सब कुछ था। और ये मूवमेंट जो है सही मायने में एक मास मूवमेंट था, जिसने कि हजारों आम लोगों को, स्टूडेंट्स, वर्कर्स, पेजेंट्स, सबको अपने अंदर शामिल किया। और साथ साथ इसमें जो है लीडर्स का भी जो है काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा, जैसे कि जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, एंड देन लाइक राम मनोहर लोहिया, और फिर विमेन एक्टिविस्ट लाइक मातंगनी हजारा बंगाल में, या फिर जनकलता बरुआ असम में, रमा देवी ओडिशा में। ब्रिटिश जो थे उन्होंने एज यूजुअल ताकत के साथ जो है फोर्स का यूज करते हुए जिसको दबाने की कोशिश की, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट को दबाते दबाते भी उनको एक साल से ऊपर लग गया। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अ डेफिनेट इंडिकेटर फॉर द ब्रिटिशर्स दैट दे कैन नॉट गवर्न इंडिया फॉर लॉन्ग एंड इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ दे लीव इट, ओके, as amicably as possible. So anyways, like that was about this chapter that is about like nationalism in India, and I hope you guys will be able to answer the questions at the end of it pretty easily. If you have any doubt, we can talk about these things in the class whenever we meet. Anyways, bye bye, have fun.